एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। ये विदाउट यू का नेक्स्ट पार्ट है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो 1 वीक हो गया था। ये इन 1 वीक में तेरे को कुछ नहीं पता चला था कि कुकी आखिर है कहाँ। उसने अपने सारे गार्ड और डिटेक्टिव को भी उसके पता करने के लिए बोल दिया था, पर वो लोग भी जब भी ते उन लोग के पास कॉल भी करता था तब उन लोग बोलते हैं सॉरी सर, पर सर मुझे कुछ हम लोग को कुछ टाइम चाहिए, इतना बोल के ते कॉल कर देता है और बोलते हैं कुकी तुम कहाँ हो, प्लीज़ एक बार मेरे सामने आ जाओ। उसके बाद तुम्हें जो मुझे पनिशमेंट देना वो दे देना, बस मैं चाहता हूँ कि तुम सेफ रहो। मुझे नहीं पता कि इतने टाइम से कहाँ हूँ। यही सब सोच कर कार ड्राइव कर रहा था, तभी अचानक से उसके सामने एक ओल्ड लेडी आ जाती है, जिसे देख कर ते तुरंत ब्रेक लगाता है और अचानक कार रुकने की वजह से वो ओल्ड लेडी वहीं पे रोड पे गिर जाती है। तुरंत कार से बाहर आता है और उन ओल्ड लेडी को उठाते हुए बोलता है आई एम सॉरी, मुझे नहीं मैंने आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया। तो वो ओल्ड लेडी बोलती है कोई बात नहीं बेटा, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। तभी ते बोलता है आपको जाना कहाँ पे। तो वो ओल्ड लेडी बोलती है मुझे बस यहीं से रोड क्रॉस करना है, मुझे अपने घर जाना है। इतना बोल के वो ओल्ड लेडी जैसे ही आगे बढ़ती है पर उनके पैर में मोच आ गया था, वो दर्द से फिर वहीं पे बैठ जाती है, जिसे देख ते बोलता है कोई बात नहीं, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। और ते उन ओल्ड लेडी की हेल्प करता है और पूछता है कि आप बताइए दादी माँ आपके घर कहाँ पे। तो ओल्ड लेडी उसके घर की तरफ ले जाने लगती है। ते को वहाँ का स्मेल बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि वहाँ पर बहुत गंदी स्मेल आ रही थी, जिससे ते अपने पॉकेट से मास्क निकाल के अपने फेस पे मास्क लगा लेता और उस लेडी को लेकर उनके घर की तरफ जाने लगता है। जैसे ही वो डोर पे नॉक करता है तो उधर से एक बॉय आके डोर ओपन करता है। जो बॉय डोर ओपन कर रहा था उसे देख कर ते तो पूरी तरीके से शॉक हो गया था, पर उसे पता ही नहीं चल रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे और क्या बोले, क्योंकि जिसने डोर ओपन किया था वो और कोई नहीं, कुकी ही था। कुकी ते की तरफ ध्यान नहीं देता है और बस अपनी दादी माँ की तरफ ध्यान देते हुए बोलता है आपको चोट कैसे लगी, और उनको लेकर अंदर जाने लगता है। तभी ही ते वहीं पे वो सब देख रहा था, पर वो कुछ नहीं। तभी वो ओल्ड लेडी ग्रैंड मदर बोलती हैं कि कुकी मुझे बाद में देखना, पहले उसको अंदर बुला लो, उसने मेरी हेल्प की। जैसे ही कुकी के डोर के सामने देखता है कि वहाँ पर कोई नहीं है, तभी कुकी बोलता है 1 मिनट ग्रैंड माँ। इतना बोल के वो बाहर आकर देखता है, इधर उधर देखने लगता है, तो उसे देखता है कि वहाँ पर कोई नहीं है। तभी वो अपनी दादी माँ के पास जाके बोलता है दादी माँ वहाँ पर तो कोई नहीं है। तो दादी माँ बोलती है कोई बात नहीं, लगता है कि वो चला गया। इतना बोल के कि जाकर फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता है और अपनी दादी माँ को मेडिसिन अप्लाई करने लगता है। अदर साइड ते अपनी कार में बैठकर बहुत ही हैवीली ब्रीथ ले रहा था और वो अपने आंसू पोंछ रहा था और बोलता है कि थैंक गॉड तुम मुझे मिल गए। तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हें लेकर कितना वरीड था, पर तुम मुझे मिल गए। मुझे नहीं पता कि मैंने वहाँ से आकर सही किया या नहीं, पर मुझे डर लग रहा है अब तुम्हारे सामने जाने से, पर मैं अब पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हें मना लूँ। अब तुम्हें मना कर ही मैं तुम्हारे सामने आऊँगा। इतना बोल के ते वहाँ से चला जाता है और जाने के बाद अपने मंजिल जाता है और वहाँ पर जाकर अपना पूरा लगेज पैक करने लगता है और अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और वो बोलता है कि वहीं जिस एरिया में कुकी रह रहा था उसी एरिया में एक हाउस लेने के लिए बोलता है। तभी उसका असिस्टेंट उस एरिया का नाम सुनकर बोलता है सर, पर वहाँ पे तो सारे। तभी ते उसे काट देता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें जितना बोला उतना ही करो। पर उसके असिस्टेंट को उस एरिया में जगह तो नहीं मिला, मगर उस एरिया से थोड़ा दूर पे एक हाउस था जो कि थोड़ा बड़ा था, ते के लिए बहुत बड़ा था। वही वो उसका असिस्टेंट वो हाउस ले लेता है और ते बोलता है कि ठीक है मुझे कल ही वहाँ पर शिफ्ट होना है और मेरे लिए एक रेंट का इंतज़ाम करो, मैं तुम्हें एड्रेस दे रहा हूँ। उसी एरिया में जाकर मुझे उसी एरिया में जाओ और वहीं पे से मेरे लिए एक सर्वेंट का इंतज़ाम करो। तभी उसका असिस्टेंट बोलता है ओके सर। इतना बोल के ते कॉल कट कर देता है और वो अपने बेड पे लेट जाता है और लेटने के बाद अपने और कुकी का जितना सारा मूवमेंट्स है वो सारी चीज़ें याद करने लगता है और बोलता है आई एम सॉरी कुकी, मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें कैसे मनाऊँ और क्या करूँ, मगर तुम्हें जो सज़ा देनी है प्लीज़ मुझे दे दो, पर प्लीज़ वापस आ जाओ। मैं नहीं रह सकता अब तुम्हारे बाद। तुम्हें पता है कि इतने दिनों से मैं खुद को सज़ा दे रहा था, पर अब नहीं दे सकता। तुम्हें पता कितनी गंदी जगह है। मैं नहीं बोल रहा था कि मैं ये नहीं कह रहा कि तुम उसी जगह पे, पर उसकी सारा जिम्मेदारी मेरी थी। मेरी वजह से तुम ऐसी जगह पे हो, वरना तुम ऐसी जगह पर रहने का कोई भी डिजर्व नहीं करते। यही सब सोच के ते भी वहीं पर अपने आंसू पोंछते हुए सो जाता है। ऐसे ही मॉर्निंग हो जाती है और ते अपना लगेज लेके उसी हाउस में चला जाता है। वहाँ पर जाने के बाद ते अपने असिस्टेंट से पूछता है तो वो बोलता है सॉरी सर, पर यहाँ हमारे पास आने के लिए कोई भी सर्वेंट रेडी नहीं है क्योंकि उन लोगों ने पहले से वो लोग
कुछ जॉब करते हैं, इसीलिए वो हमारे पास नहीं आना चाहते हैं। तभी ते बोलता है कोई बात नहीं, मैं एक एड्रेस दे रहा हूँ, उसी घर पे जाओ और तुम बोलो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वहाँ से कोई ना कोई आ ही जाएगा। ते का असिस्टेंट बोलता है ओके सर। इतना बोल के वो जैसे ही जाने वाला था, तभी उसने उसका अपने असिस्टेंट को रोकते हुए बोलता है कि वहाँ पर जाकर मेरा नाम मत लेना, तुम कोई भी नाम लेना पर मेरा नाम मत लेना, मुझे मत बताना। तभी उसका असिस्टेंट बोलता है पर क्यों सर? तो बोलता है कि मैं जितना बोल रहा हूँ उतना ही करो, प्लीज़ जाओ यहाँ से। इतना बोल के ते उसे भेज देता है और ते अपने रूम में चला जाता है और अपना लगेज रखने लगता है और सोचता है कि आई होप मैं जो सोच रहा हूँ वो हो जाए, प्लीज़ कोई भी आ जाना, प्लीज़ ते कुकी प्लीज़ आ जाना। और इतना बोल के ते प्रे करने लगता है। तभी असिस्टेंट वहाँ पे जाता है और वहाँ पे जाकर डोर नॉक करता है और नॉक करने के बाद तुरंत कुकी डोर ओपन करता है। जैसे ही कुकी डोर ओपन करता है, वो अपने सामने एक मैन को देखकर थोड़ा शॉक हो जाता है और पूछता है कि यस आपको क्या चाहिए। तभी वो ते का असिस्टेंट बोलता है कि मैंने यहाँ पे एक न्यू हाउस लिया है, पर मुझे नहीं पता, मैं यहाँ पर नया हूँ और मुझे एक सर्वेंट की ज़रूरत है, तो क्या यहाँ पर कोई सर्वेंट मिल सकता है? क्योंकि थोड़ी देर चुप रहता है और कुछ नहीं बोलता। फिर उसकी ग्रैंडमा, उसकी दादी वहाँ पे आ जाती है और दादी आने के बोलती है क्या कौन है कुकी? तभी कुकी बोलता है कोई नहीं दादी माँ, लगता है कि ये यहाँ पे नए हैं और एक सर्वेंट की तलाश कर रहे हैं। तभी उसकी दादी माँ बोलती है कि हाँ ठीक है, मैं कल से दादी माँ बोलती है ठीक है, मैं कल से आ जाऊँगी। तभी कुकी ये सुन के थोड़ा शौक होता है, बोलता है कि नहीं दादी माँ, आपके पैरों में चोट लगी, आप नहीं जाएंगे, मैं चला जाऊँगा। और ठीक इतना बोल के वो ते के असिस्टेंट से बोलते हैं कि ठीक है आप जाइए, हम कल आ जाएंगे, कल आप प्लीज़ अपना एड्रेस दे दीजिए। तभी उसका असिस्टेंट वहाँ पर एक कार्ड देता है और उस पर एड्रेस लिख कर चला जाता है। जाने के बाद उसे थोड़ा सा अजीब लग रहा था, क्योंकि ते के असिस्टेंट को लगता है कि वो कुकी को कहीं देखा है, पर वो ज़्यादा उस पर माइंड नहीं करता है, वहाँ से चला जाता है। ते का असिस्टेंट आकर ते को सारी बातें बता देता है। ते बोलता है ओके। इतना बोल के वो चला जाता है और ते अपने आप से बोलता है कि मुझे पता था कि ऐसा ही होगा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि तुम लोग को मनी की प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। मैं तुम्हें बता कर नहीं, बस अनजाने में ही तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ कुकी, और तुम ऐसे सिचुएशन में हो, वो मेरा बेबी है, मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा, भले ही तुम मुझसे माफ़ मत करो, मैं तुम्हारे सामने कभी नहीं आऊँगा, बस मैं चाहता हूँ कि यहीं पे आके रहूँ। इसी वजह से तुम्हारी ये हालत है ना, तो मैं ही इसे सुधारूंगा। क्योंकि इतना बोल के ते ऐसे सोच रहा था। तभी आर्यन नामजुन ते के पास कॉल करता है और ते से बात करने की कोशिश करता है। तभी ते जितनी सारी कुकी के बारे में सारी बातें बता देता है कि कुकी ऐसे ऐसे जगह पर है। आर्यन गुस्सा में बोलता है कि सब तुम्हारी वजह से हुआ है ते, प्लीज़ मुझे नहीं कुछ नहीं पता, बस सब ठीक करो, भले वो तुम्हें जो सज़ा दे वो ले लो, पर तुम्हें पता है कि उसके कंडीशन के बारे में उसकी केयर करो, और तुम्हें पता है कि वो ऐसे सिचुएशन में उस जगह पर रह रहा है, उसकी हेल्थ के लिए कितना बुरा हो सकता है। तभी ते बोलता है ओके भाई, मैं ऐसे ही सोच रहा हूँ, मैं सब ठीक कर दूँगा भाई, वो मुझे जो सज़ा देना चाहता है मैं वो ले लूँगा भाई, पर मैं अब उससे दूर नहीं रह सकता भाई, मैं अपने बच्चे से दूर नहीं रह सकता। अर्जुन बोलता है मुझे पता है कुत्ते, प्लीज़ अब सब अच्छा कर देना, कोई भी गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। तभी ते बोलता है ओके भाई। इतना बोल के वो कॉल कट कर देता है। ऐसे ही नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है। तभी वहाँ पर कुकी आकर डोरबेल बजाने लगता है, तो ते अपने फेस पर मास्क लगाकर जैसे ही जाने वाला होता है, फिर वो वहीं पर रुक जाता है और अपने असिस्टेंट को बोलता है कि डोर ओपन करे। ते का असिस्टेंट जाके डोर ओपन करता है, तो जैसे ही कुकी अंदर आता है, वो देखता है कि पहले से इसमें बहुत सारी सर्वेंट थी, पर कुकी थोड़ा सा शौक होता है कि जब इस घर में पहले से सर्वेंट है तो फिर नए सर्वेंट की क्या ज़रूरत है। पर कुकी इस बात पे माइंड नहीं करता और बोलता है मुझे क्या काम करना है। तभी ते का असिस्टेंट पूछता है कि आपको कुकिंग आती है? तो कुकी बोलता है कि हाँ मुझे कुकिंग आती है। तो उसका असिस्टेंट बोलता है कि बस आपको बस कुकिंग करना है और सारे काम आपको ये मेड समझा देगी। इतना बोल के उसका असिस्टेंट वहाँ से जाने लगता है। तभी वो रुक कर और एक बात बोलता है कि आपको एक बात और ध्यान रखनी होगी, हमारे जो बॉस है वो अपने फेस पे मास्क पहन के रखते हैं और इस बात पे कोई सवाल नहीं कर सकता, और बस उन्हें आप अपना फूड सर्व करें और जैसा बोलते हैं वैसा करते जाइएगा, वरना आप लोग के लिए बहुत बुरा होगा। इतना बोल के वो वहाँ से चला जाता है। कुकी को थोड़ा अजीब लगता है, पर वो भी माइंड नहीं करता, क्योंकि उसे बस मनी की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनकी घर की हालत बहुत बुरी होती है। इसी के लिए वो बस मनी चाहता है और सोचता है कि वो उस जगह से निकल कर अपनी दादी माँ के साथ अच्छे जगह पर रहे। ये उसे यस सर बोल कर वो अपने काम पे लग जाता है। तभी वहाँ पे जो मेन सर्वेंट है वो आकर बोलती है कि आप बैठ जाइए, आप लोग आपको इस पे आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप हम लोग से बता सकती हैं और आप कुकिंग करना स्टार्ट कीजिए। तभी वहाँ पे एक सर्वेंट वो भी नहीं होती है, तो बोलती है कि आपको पता है यहाँ का कुछ अलग ही नियम है, आपको थोड़ी देर में जो सर आकर बता के गए वहीं आकर यहाँ पर
उस पेपर पर आपका साइन लेंगे। सर्वेंट जैसे इतना बोलती है तुरंत वहाँ पर ते का असिस्टेंट आ जाता है और कुकी को बुलाकर बोलता है कि प्लीज़ ये अग्रीमेंट है, आप इसे पढ़कर साइन कर दीजिए। तो कुकी को थोड़ा अजीब लगता है, फिर बोलता है कि अग्रीमेंट किस चीज़ का। तभी वहाँ कुकी ते का असिस्टेंट बोलता है कि वो किस चीज़ का अग्रीमेंट नहीं है। बात यह है कि जैसे आपका सिचुएशन देखकर लग रहा है कि आप प्रेग्नेंट है, तो आपको अगर कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो आप बिना हम लोग को बता कर ये जॉब छोड़ सकती हैं। अगर आपको इस जॉब से दिक्कत है और अगर इस जॉब के दौरान आपको कोई भी नुकसान होता है या कोई भी आपको हर्ट करता है, तो आप उसका भरपाई हम लोग से ले सकती हैं। तभी कुकी बोलता है, पर आप ऐसा क्यों अग्रीमेंट साइन करते हैं। तब असिस्टेंट बोलता है, एक्चुअली मेरे बॉस बहुत बड़े, बहुत बिजनेसमैन है ना, तो उन पे आम बात है कि उन पे कोई ना कोई हमला कभी हो सकता है, तो इसीलिए हम लोग उन सब सर्वेंट और इस चीज़ का ध्यान रखते हैं। तो प्लीज़ आप इस पे साइन कर सकती है। और हाँ, आपको पूरे 1 ईयर तक यहाँ पर अपना जॉब करना ही पड़ेगा किसी भी सिचुएशन में। अगर आपका हेल्थ पे कोई भी प्रॉब्लम होगा तो उसका सारा जिम्मेदारी हम लोग लेंगे और आपका हर एक चीज़ का ध्यान हम लोग रखेंगे। असिस्टेंट बोलता है कि अगर आपको हम लोग को ट्रस्ट नहीं है, तो आप ये अग्रीमेंट पढ़ सकती हैं, उसके बाद साइन कर सकते हैं। इतना बोल के उसका असिस्टेंट उसको वो अग्रीमेंट दे देता है। वही जैसे ही कुकी सारे अग्रीमेंट को पढ़ने लगता है, तो ठीक वही लिखा होता है जो उस पर जैसा तय के असिस्टेंट ने कहा है, और वो कुकी बस वो उस पर अपना सिग्नेचर साइन कर देता है। और साइन करने के बाद वो तय का असिस्टेंट जाने वाला होता है, तभी वो वहाँ पर रुक के बोलता है, और हाँ, आपको आज से यहीं पे रहना होगा। और अगर आप चाहती हैं कि आप किसी भी रिलेटिव को भी बुला सकती हैं, तो आप उन्हें भी बुलाकर यहाँ पर रह सकती हैं, क्योंकि आपको वहाँ से यहाँ तक आने में लेट हो सकता है। और मेरे बॉस को अपना डिनर और लंच और ब्रेकफास्ट एकदम टाइमली चाहिए, वो उसे कभी स्किप नहीं करते हैं, वरना उनके हेल्थ पर असर पड़ता है। इतना बोल के उसका असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है। तभी कुकी थोड़ी देर सोचता है और बोलता है कि ठीक है, मैं अपनी दादी माँ को यहीं बुला लेता हूँ, क्योंकि उस जगह से अच्छी तो यही है कि हम लोग यहीं पर रहें। ओके एवरीवन, आज के लिए इतना ही। बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट मी प्लीज़।